चलिए पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट। टैक्सोनॉमिकल एड्स कुछ नहीं है, सिर्फ टूल्स, जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई, क्लासीफाई और स्टडी करने के लिए। उन्हें ही हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। चाहे फिर वो लैब में हो या फिर नेचुरली कहीं बाहर हम या साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पे जिन टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है वही है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टाइप्स। हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? ए हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट्स एंड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड फॉर स्टडी। देखो, हर्बेरियम कुछ नहीं है, एक स्टोर हाउस है। जैसे मानो एक रूम है, उसमें बहुत सारी अलमीरा रखी हैं और उन हर अलमीरा के अंदर हर्बेरियम शीट्स हैं। हर्बेरियम शीट्स क्या होती हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे प्लांट्स को ड्राइड किया जाता है, पहले प्रेस किया जाता है जिससे वो डैमेज ना हो, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें माउंट किया जाता है, स्टिक किया जाता है शीट्स पर और सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया जाता है, वही होती है हर्बेरियम। Features: each sheet has a label with scientific name, date, place of collection, collector's name। ये सारी चीज़ें एक सीट में होती हैं। यूजफुल फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक रिसर्च। प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। हर्बेरियम का एक एग्जाम्पल है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, कोलकाता। ये एक हर्बेरियम का एग्जाम्पल है। अब हर्बेरियम जो शीट्स होती है वो कैसे होती है? ऐसे एक पेपर होता है, यहाँ पे साइड में नेम लिखा रहता है, कलेक्टर का नेम, मतलब किसने कलेक्ट किया उसे, टाइम और डेट, डे, और जो प्लांट कलेक्ट किया है उसका साइंटिफिक नेम, उसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अगर वहाँ का पर्टिकुलर एरिया का है तो वो लिख सकते हैं। ऐसे सारी डिटेल्स आती हैं और यहाँ पे उसको प्लांट को प्रेस करके ड्राई करके यहाँ पे स्टिक कर दिया जाता है, फिर इसे अच्छे से कवर करके अलमिराज में स्टोर कर दिया जाता है हर्बेरियम्स में। ये है हर्बेरियम शीट। बॉटनिकल गार्डन्स। दीज आर इंस्टीट्यूशंस where living plants are grown, labeled and maintained for scientific study, conservation and education। कुछ नहीं है, हर्बेरियम में प्लांट्स लाइव नहीं रहते, डेड रहते हैं, और बॉटनिकल गार्डन्स में लाइव प्लांट होते हैं जो ग्रो करते रहते हैं। फीचर्स क्या है? रेयर एंड इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड। जो बहुत ही कम पाए जाते हैं प्लांट्स तो उनको ही ग्रो करते हैं, और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट यानी कि जो हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं उन प्लांट्स को बॉटनिकल गार्डन्स में प्रिजर्व किया जाता है। प्रोवाइड मटेरियल फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी एंड पब्लिक अवेयरनेस। मटेरियल प्रोवाइड करते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि हमें इन्हें बचाना चाहिए, बहुत रेयर हैं ये। एग्जाम्पल है बॉटनिकल गार्डन का रॉयल बॉटनिकल गार्डन, यूके। म्यूजियम्स प्रिजर्व एनिमल स्पेसिमेंस इन कंटेनर्स और जार्स यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स लाइक फॉर्मेलिन। म्यूजियम्स क्या होते हैं? वहाँ पर डेड एनिमल्स को, जो मरे हुए होते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको जार्स में रख देंगे, कंटेनर्स में रख देंगे और उन्हें डिप कर देते हैं अच्छे से फॉर्मेलिन में, जिससे कि वो स्मेल ना करें और उनके जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो वैसी के वैसी रहें, अब और कुछ उसमें डैमेज ना हो, अदरवाइज डैमेज हो जाता है। फॉर्मेलिन के बजाय हम 100% अल्कोहल भी ले सकते हैं। ड्राइड स्पेसिमेंस, स्केलेटन्स, बोन्स एंड स्किन आर ऑल्सो स्टोर्ड। फीचर्स: यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी के लिए यूज़ करते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस में इजीली अवेलेबल होते हैं म्यूजियम्स। जूलॉजिकल पार्क्स। दीज आर प्लेसेस वेयर लाइव एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट। नेचुरलिस्टिक मतलब जैसा कि उस किसी एनिमल को एनवायरनमेंट चाहिए, जितनी ह्यूमिडिटी, हीट, कोल्ड, जो भी उस एनिमल को चाहिए, नेचुरल उसको जो चाहिए होता है वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ही नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। फॉर ऑब्जर्वेशन, स्टडी एंड एजुकेशन। जूलॉजिकल पार्क्स तो हमें पता ही है, विजिटिंग के लिए काफ़ी यूज़ किए जाते हैं।
फीचर्स हेल्प इन स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर की स्टडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम इजीली उन्हें देख सकते हैं काफ़ी टाइम तक। ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ पे जा सकते हैं, डेली एनिमल बिहेवियर और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो एनिमल बिहेवियर की स्टडी में इस तरह से हेल्पफुल होता है। ए की इज़ ए टूल used for identification of plants and animals based on contrasting characteristics। की क्या है? एक टूल है। अब हम टेक्सोनोमिक एड्स पढ़ रहे हैं तो इसमें सारे टूल्स एंड टेक्निक्स ही आएंगे जो मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होंगे, तो की भी उनमें से एक है। लेकिन इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो अभी हम देख रहे हैं। द की इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए डिकोटोमस की एक एक्चुअल में देखें तो वो डिकोटोमस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि एक की दो हिस्सों में डिवाइड रहती है। एट ईच स्टेप द यूजर सिलेक्ट वन ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स कॉल्ड लीड्स। हर एक स्टेटमेंट जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, उस हर एक कैरेक्टर को हम लीड कहते हैं, और उन दोनों में से यूजर को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना होगा। नीचे एग्जाम्पल है, देखेंगे। Based on the choice, the user is directed to the next step or the identification of organism। देखिए एग्जाम्पल लिया है हमने एज अ डायरेक्टर इंडिका यानी नीम का। प्लांट इज ग्रीन एंड अब देखो किसी के भी सामने दो ऑप्शन हैं, जो भी इसको आइडेंटिफाई करना चाहता है उसने कोई चार्ट शीट खोली है, जो स्टोर है उसमें देखा है एज अ डायरेक्टर इंडिका, वो उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये दो की हैं जो हमने बात की थी डिकोटोमस की, तो ये की है, ये एक की है, दोनों मिला के एक की है, दो हिस्सों में डिवाइड है ये, इसलिए हमने इसे डिकोटोमस की कहा। और ये दोनों ही पॉइंट्स, दोनों ही स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रास्ट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं बिल्कुल, और इसको भी लीड कहेंगे, इसको भी लीड कहेंगे। देखिए प्लांट इज ग्रीन एंड ऑटोट्रॉपिक, अगर प्लांट ग्रीन और ऑटोट्रॉपिक है तो सेकेंड स्टेप पर जाइए। अगर प्लांट नॉन ग्रीन है, पैरासिटिक है, तो एलिमिनेट करिए। ठीक है, हमारे पास नीम का है तो ग्रीन होगा ही, ऑटोट्रॉपिक है ही, तो हम गए नेक्स्ट स्टेप पर। प्लांट इज वस्कुलर एंड प्रोड्यूसेस सीड्स, अगर ऐसा है तो नेक्स्ट स्टेप पर जाइए, नहीं तो एलिमिनेट करिए। प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स, गो टू 4, नहीं तो एलिमिनेट करिए। ऐसे ही प्लांट अगर डाइकॉट है, डाइकॉट मीन्स अगर इसे इजीली समझते हैं, अगर एक सीड है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तोड़ने पर, जैसे नीम का ही है, नीम का बीज को तोड़ेंगे, जैसे चने को तोड़ेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड होता है। मोनोकॉट मतलब जो दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होता है, गेहूं नहीं होता है, उस पर लाइन होती है लेकिन वो डिवाइड नहीं होती है, इक्वली डिवाइड करने के लिए वो लाइन नहीं होती है। अगर प्लांट वुडी है तो नेक्स्ट स्टेप पर जाइए, नहीं तो एलिमिनेट करिए। लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड का मतलब क्या है? ऐसे तो जनरली देखें तो लीफ कैसी होती है, ऐसे एक से ऐसे रहती है, लेकिन नीम की लीफ हमने देखी है ऐसे रहेंगी, ऐसे रहती हैं, फिर इसमें पत्तियां लगी रहती हैं, ऐसे 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 इन सब में पत्तियां लगी रहती है, तो ये हो गया पिनेटली कंपाउंड। लीव्स सिंपल ऐसी होती हैं, तो लीव्स अगर पिनेटली हैं तो नेक्स्ट स्टेप, अदरवाइज एलिमिनेट करिए। लीव्स आर सेरेटेड मार्जिन्स, सेरेटेड मार्जिन्स मतलब अगर लीफ में ऐसे ऐसे मार्जिन हैं टीथ लाइक, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जाइए। अगर लीव्स स्मूथ हैं तो एलिमिनेट करिए। फ्लावर्स अगर सिंपल हैं, वाइट हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पर जाइए, अदरवाइज एलिमिनेट करिए। सीड्स आर ड्रॉप्स, सीड्स ऑलिव लाइक हैं, यानी कि बाहर से सॉफ्ट है अंदर से हार्ड है, तो नेक्स्ट स्टेप पर जाइए, अदरवाइज एलिमिनेट करिए। तो ट्री ग्रोज अप 15 to 20 मीटर, अगर ये लेंथ है ट्री की तो नीम आइडेंटिफाइड, ये नीम पता चल गया, ये नीम है। अब अदर एड्स, मोनोग्राफ्स, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए सिंगल टेक्सॉन। मोनोग्राफ में क्या होता है? एक ही टेक्सॉन, टेक्सॉन कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कोई किंगडम, जैसे एनिमेलिया किंगडम, वो खुद भी एक टेक्सॉन है, तो या तो उसमें एनिमेलिया का पूरा डिटेल दिया होगा, या फिर क्लास मैमेलिया होती है तो वो मैमेलिया भी एक
टैक्सॉन है तो मैमल्स के बारे में सारी डिटेल दी होगी, यानी पर्टिकुलर एक टैक्सॉन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर हो किसी चीज़ में तो उसे हम कहेंगे मोनोग्राफ। मैनुअल्स, इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इन ए रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर रीजन्स में जो स्पीसीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन अगर है किसी चीज़ में तो उसे हम कहेंगे मैनुअल्स। यहाँ पे एनिमल्स के बाद बात हो गई, तो एनिमल्स की एक पर्टिकुलर रीजन में कितने एनिमल्स हैं, क्या है, नहीं है, वो सब आ गए मैनुअल्स में। और इसके अपोजिट प्लांट्स के बारे में अगर लिस्ट है तो उसको हम कहेंगे फ्लोरा। ये एनिमल्स के बारे में, ये प्लांट्स के बारे में। कैटलॉग्स क्या है? अल्फाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ वेरिफ इंफॉर्मेशन। क्या होगा कैटलॉग्स में? अल्फाबेटिकल तो समझते हो, वैसे लिस्टिंग अगर है ऑर्गेनिजम्स की और पर्टिकुलर एक हर ऑर्गेनिज्म का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया है तो वो आएगा कैटलॉग्स में। और ये हमने समझी थी हर्बेरियम शीट्स। इतना ही, थैंक यू।